सासू माँ बुढ़ापे में माइक्रोवेव का क्या करेगी। मधु के घर में उसका बेटा सुरेश और उसकी पत्नी राधिका रहते थे। मधु को तरह तरह के पकवान बनाने का शुरू से ही शौक था। मधु के पति एक मामूली से हलवाई थे। वो शादी ब्याह में खाना बनाने का काम करते थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने सुरेश को पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया। सुरेश एक प्राइवेट बैंक में क्लर्क था। मधु के पति तो अब इस दुनिया में थे नहीं, पर मधु का कुकिंग को लेकर शौक अब भी बरकरार था। मधु तरह तरह के पकवान बनाती। उसने केक, पेस्ट्री, पिज्जा ये सब बनाना भी सीख लिया था। मधु के हाथों में जादू था। थी वो 55 साल की, पर शौक जवानी जैसा ही था। सदा बंद संवर कर रहती। आस पड़ोस में कोई फंक्शन होता तो उनके घर खाना बनाने भी चली जाती। कम पढ़ी लिखी होने के बाद भी मोबाइल आराम से चला लेती। एक दिन सुरेश ने कहा, राधिका, माँ का जन्मदिन आने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न माँ को जन्मदिन पर माइक्रोवेव गिफ्ट में दूं। ये सुन राधिका ने कहा, माइक्रोवेव और माँ को? कुछ तो सोच समझ कर कहो, क्या करेगी वे इस बुढ़ापे में माइक्रोवेव का? फालतू 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा करना है। सुरेश ने कहा, अरे कैसी बात कर रही हो, माँ को कितना शौक है, कितना अच्छा केक, पिज्जा, पास्ता बनाती है। बेचारी कढ़ाई में नमक डालकर बनाती है, उसमें समय भी लग जाता है और वे थक भी जाती है। माइक्रोवेव आने से उन्हें आसानी हो जाएंगी। राधिका ने कहा, रहने दो, एक साड़ी ला दो उन्हें, उनके जन्मदिन पर फालतू खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। सुरेश को ये सुन बुरा लगा और सोचने लगा, जब भी माँ कुछ बनाती तो राधिका चटकारे ले मजे से खाती, और अब उसे माइक्रोवेव लाना फिजूल खर्च लग रही है। माँ ने एक दो बार कहा भी था कि माइक्रोवेव होता ना तो और भी स्वादिष्ट बनता। एक दिन मोबाइल में देख भी रही थी। उनके भी कुछ शौक और इच्छाएं हैं। काश मैं उनकी ये इच्छा पूरी कर पाता, पर राधिका से कहना मतलब भैंस के आगे बिन बजाने जैसा है। राधिका और मधु दोनों के संबंध अच्छे थे। दोनों एक दूसरे को समझती भी थी, पर राधिका को सिर्फ उन्हीं चीजों पर पैसा खर्च करना अच्छा लगता जो उसके मतलब की हो। वो ये अच्छे से जानती थी कि माइक्रोवेव उसके किसी काम का नहीं, क्योंकि उसे खाना बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उसने सोचा 15 से 20 हजार का खर्च करने से अच्छा है सासू माँ को साड़ी ही ला दी जाए। सासू माँ के शौक, इच्छाएं, सुख सुविधाएं उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। उसने ने सास को जन्मदिन पर एक सिल्क की साड़ी लाकर दे दी। समय बीता। एक बार राधिका अपने मायके गई। रविवार के दिन उसकी भाभी नीलू, भैया रमेश अपने कमरे में बैठ चाय पी रहे थे। राधिका उनके कमरे में जाने लगी, पर भाई रमेश की बात सुन उसके कदम रुक गए। रमेश कह रहा था, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना माँ को इस महीने एक ऑटोमेटिक सिलाई मशीन ला दूँ। उसे सिलाई का कितना शौक है। तुम्हारे राधिका के ब्लाउज, कुर्ती कितना कुछ सिलती है वो, इस उम्र में भी हाथ मशीन से नीचे बैठ सिलते सिलते थक जाती है। नीलू ने पूछा, कितने तक पड़ेगी वो ऑटोमेटिक मशीन? रमेश ने कहा, यही कोई 10 से 12 हजार की, और अच्छी वाली लेंगे तो 15 हजार तक। नीलू ने कहा, माँ को जरूरत तो है, बेचारी माँ के घुटनों में दर्द भी होने लगा है। नीचे जमीन पर बैठने में दिक्कत भी होती है। वैसे देखा जाए तो बुढ़ापे में उन्हें सिलाई मशीन की जरूरत तो नहीं, और वैसे ब्लाउज कुर्ती बाजार में भी सिलवा भी सकते हैं, खर्च तो फालतू का ही है। पर माँ के शौक के आगे 15 हजार क्या देखना। उनका टाइम पास भी हो जाता है और मन भी लगा रहता है। हाथ पैर चलाएंगी तो माँ स्वस्थ भी रहेगी। थोड़ा खर्च हो रहा है पर कोई बात नहीं। रमेश ने भी कहा, हाँ इस माह का बजट थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, पर उन्होंने भी तो मेरी हर इच्छा को पूरा किया है। मेरी अच्छी परवरिश की है, शादी ब्याह करवाया, इन सब पर कितना खर्च किया, और कभी कुछ न कहा खर्च के बारे में। तो क्या माँ की इच्छा और शौक के लिए मैं थोड़ा खर्च नहीं कर सकता? नीलू ने कहा, सच कहा तुमने। जब माता पिता अपने बच्चों पर दिल खोल खर्च करते हैं तो बच्चे क्यों ना करे। जानते हो, वो पड़ोस वाली मिश्रा काकी की बहू ने उन्हें चश्मा तक नहीं बनवाने दिया। कहती है बुढ़ापे में पढ़ना लिखना है नहीं, बिस्तर पर है तो क्या करेगी चश्मे का। और अपनी माँ को मायके में वॉशिंग मशीन ला कर दी उसने। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, काबिल बन जाते हैं, तो क्या वे माता पिता के लिए रुपए खर्च नहीं कर सकते? आखिर आज बच्चे जिस मुकाम पर हैं उसके पीछे माता पिता का ही हाथ है। जब वे हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते थे तो हमें भी उनकी जरूरतों, शौक, इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए। अरे
हमें अपने माता पिता ही नहीं सास ससुर के बारे में भी सोचना चाहिए। जब सास ससुर बहू को बेटी समझते हैं तो बेटी को भी सास ससुर को माता पिता ही मानना चाहिए। इसलिए आप माँ जी को जरूर ऑटोमेटिक मशीन ला कर दीजिए, जिससे उनकी इच्छा और शौक वो पूरे कर सके। रमेश ने कहा, वाह, मुझे तो लगा था तुम गुस्सा हो जाओगी, पर तुमने तो मुझे ही लेक्चर दे दिया मैडम जी। नीलू ने कहा, तुम्हारी माँ को मैंने सदा अपनी माँ ही माना है। बहुएं माँ और सास में भेदभाव करती हैं, इसलिए कभी रिश्ते मजबूत नहीं बन पाते। और जब बच्चे काबिल बन जाए तो बुढ़ापे में माता पिता की सुख सुविधाओं, इच्छाओं, शौक ध्यान तो रख ही सकते। वे मशीन देख बहुत खुश होंगी। सुरेश ने हंसते हुए कहा, जी देवी जी, आपने तो आज अच्छा खासा ज्ञान दे दिया हमें, कल ही मशीन ले आते हैं। ये सब दरवाजे के बाहर खड़ी राधिका ने भी सुना। उसकी आंखें शर्म से झुक गई। उसे याद आया कि किस तरह मेरी फरमाइश पर मेरी सासू माँ मधु किचन में खड़े होकर पिज्जा, पास्ता, केक बनाती है और मैं कितने मजे से चटकारे ले आराम से खाती हूँ। उन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया। जब सुरेश ने कहा कि माँ को माइक्रोवेव ला दे तो मैंने इनकार कर दिया, जबकि उससे माँ को कितना आराम मिलेगा। सच कहा, भाभी ने हमें भी अपने बुजुर्गों की सुविधाओं का ख्याल और इच्छा शौक का मान रखना चाहिए, उन्हें फिजूल खर्च नहीं समझना चाहिए। रमेश और नीलू ने अगले ही दिन माँ को ऑटोमेटिक सिलाई मशीन ला कर दी। माँ की खुशी और उत्साह देख राधिका को मन ही मन बहुत अच्छा लगा। ससुराल वापस जाते ही राधिका सुरेश के साथ दुकान गई और अच्छे ब्रांड का माइक्रोवेव खरीद कर लाई। मधु ने जब माइक्रोवेव देखा तो बहुत खुश हुई और बोली, मैं बहू तेरा पसंदीदा पनीर पिज्जा बनाऊंगी, स्ट्रॉबेरी केक बनाऊंगी और भी ना जाने क्या क्या कहने लगी। अपनी सास की खुशी और उत्साह को देख राधिका का मन भर आया। उसे अपने कहे शब्द की सासू माँ बुढ़ापे में माइक्रोवेव का क्या करेगी बुरे लगने लगे। राधे कृष्ण। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक, कमेंट करें। धन्यवाद।